आगे हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर रैन और एमजे भी आ जाते हैं और वो इस कंडीशन में देखकर थाइम को कहते हैं डेफिनेटली। थाइम के इस पोस्चर को देख के तो समझ में आ ही गया है कि इसका जो है ना मेन पॉइंट पे किक लगी है। तो यहाँ पर केविन उससे पूछने लग जाता है, थाइम इस बार तुमने क्या किया है गौरिया के साथ जो उसने तुम्हें फिर से किक किया है। थाइम बेचारा इतना पेन में होता है, वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि गौरिया जब कॉरिडोर में भागती रहती है तो वो टकरा जाती है लीता से और लीता को देखती है। तुम आगे दिखाया जाता है कि गार्ड्स भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो गौरिया एक कमरे के बाहर खड़ी होती है तो गार्ड्स उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने एक स्ट्रेंजर लड़की को यहाँ पर भागते हुए देखा है। तो गौरिया उन्हें एक रॉन्ग डायरेक्शन में बता देती है, हाँ मैंने उस साइड जाते हुए देखा है। फिर हम देखते हैं एक्चुअली गौरिया ने उस लड़की को उस रूम में बंद कर लिया था, यानी कि रीता को सेव करने के लिए उस रूम के अंदर छुपा दिया था। फिर उन गार्ड्स के जाने के बाद गौरिया रूम में एंटर करती है, लीता के पास जाती है वो। तो यहाँ पर लीता उससे कहने लग जाती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दिया। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहती कोई बात नहीं। तो गौरिया यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह चोरी छुपे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम यहाँ पर गार्ड्स को बता सकती थी कि तुम थाइम की फियांसे हो, तो वो तुम्हें ईजिली एंटर नहीं करने देते। तो यहाँ पर उसे लीता कहते हैं, नहीं मुझे नहीं बताना था ये सब कुछ, अगर मैं ऐसा कुछ कहती तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। तो यहाँ पर वो उसे कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर थाइम से मिलने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये जानकर गौरिया भी हैरान होती है कि वो मुझसे मिलने क्यों आई है, और एक्चुअली मैं भी हैरान हूँ कि लीता को क्या काम आ गया गौरिया से, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम जानेंगे आगे। तो यहाँ पर लीता उससे कहती है, एक्चुअली क्या है, लास्ट नाइट मेरी वजह से तुम्हारा ड्रेस फट गया था। तो यहाँ पर आगे लीता उसे कहने लग जाती है कि मैंने जो तुम्हारा ड्रेस मेरी वजह से ख़राब हुआ था, मैंने सेम ऐसा ड्रेस ढूंढने का कोशिश किया पर मुझे नहीं मिला, तो मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेके आई हूँ, प्लीज़ तुम इस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे बताना। यहाँ पर गौरिया उसे कहने लग जाती है, नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्रेस इतना एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन लीता उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करते, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। लीता उससे आगे कहने लग जाती है, पता है ये जो ड्रेस है ना ये काफ़ी रेयर है, यानी कि ईजिली नहीं मिलती है, आपको जाके डायरेक्ट ऑर्डर करना पड़ता है तभी आपको ये ड्रेस मिल पाती है। तो यहाँ पर गौरिया उससे मनाही करती रहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लीता कहती है प्लीज़ ले लो। लीता यहाँ पर जिद करती है और कहती है, अगर तुम इस ड्रेस को नहीं लोगे ना तो मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर कोई भी आके इसे ले लेगा। लीता की ये बात सुनकर गौरिया को थाइम की बात याद आती है। जब थाइम गौरिया के लिए सेल फ़ोन लेके आता है और गौरिया लेने से मना करती है तो थाइम भी वहाँ पर यही कहता है, मैं इस फ़ोन को यहीं पे रख दूँगा और कोई भी ले लेगा इससे, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मोमेंट यहाँ पर गौरिया को याद आता है लीता की बात सुनकर। गौरिया काफ़ी ध्यान से लीता की तरफ देखती है, लीता कहते हैं ले लो प्लीज़ यार। तो यहाँ पर गौरिया उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर फिर लीता कहती है, मेरा नाम लीता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है वो। फिर गौरिया कहती है, हाँ और मैं हूँ गौरिया। तो यहाँ पर फिर उससे कहने लग जाती है लीता, अच्छा ठीक है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि आज मुझे एक इवेंट में जाना है उस पागल के साथ। यहाँ पर वो थाइम को पागल बोल रही होती है और उसे कहती है, चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, चलो मैं जाती हूँ, बाय। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है लीता। हम देखते हैं लीता के जाने के बाद गौरिया वहाँ पर बैठी रहती है और काफ़ी सैड होती है। सैड तो होगी ही क्योंकि वो थाइम से प्यार करती है और उसकी मॉम ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स कर दिया है, तो दिल टूटने वाली बात हो गई है गौरिया के साथ। आगे दिखाया जाता है कि गौरिया घर जा रही है, तो वो अपने घर जब पहुंच जाती है तो अपने फ़ोन में चेक करती है, न्यूज़ आ रही होती है थाइम की कि थाइम और लीता पहली बार कपल के तौर पर बाहर आउटिंग और घूमने के लिए जा रहे हैं। ये न्यूज़ देखने के बाद तो गौरिया और भी ज़्यादा सैड हो जाती है और मुझे यहाँ पर गौरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब वो थाइम से प्यार करने लगी थी और थाइम भी उससे प्यार कर रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो यहाँ पर ये लीता को एंट्री करा दी थाइम की मॉम ने, जो कि इस शो में सबसे नंबर 1 की विलन है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड है। हम देखते हैं जब गौरिया अंदर जाती है घर के तो वो देखती है वहाँ पर थाइम बैठा हुआ उसके भाई के साथ जो कि खाना खा रहा होता है। वो वहाँ पर उसे देखती है, सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ में थाइम उसे देखता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता वहाँ पे, और उसका भाई कहता है दी जल्दी आ जाओ, देखो हमारा ड्रामा भी शुरू हो गया और खाना भी खा लेते हैं साथ में। हम देखते हैं गौरिया आकर बैठ जाती है। गौरिया यहाँ पर उससे एक टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मैंने सुना था आज तुम इवेंट में जा रहे हो अपनी फियांसे के साथ, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे थाइम कहता है, मैं वहाँ से भाग कर आ गया क्योंकि आज किसी ने मुझे किक मारा है और मुझे अपनी बॉडी को रिकवर करना है, इसलिए यहाँ पर जो भी टेबल पे डिशेज है ना वो सभी एग से बनी हुई है। गौरिया यहाँ पर उसकी बात सुनकर उसे कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए। थाइम कहता है मैं शुरू नहीं हो रहा हूँ, मैं वापस आया था उस दिन तुम्हें लेने के लिए लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और तुम वहाँ से चली गई। और कहता है वो आगे कि और आज तुमने मुझे किक मारा।
तभी बीच में उसका भाई बोलने लग जाता है कि तुम लोग ज़रा धीरे बोलोगे, मुझे टीवी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मुझे वो ड्रामा देखना है। तो यहाँ पर गौरिया कहती है मुझे लगा कि तुम्हें शायद अपनी फियोंसे के साथ जाना है। तो यहाँ पर उसे थाइम कहता है तुम जानती हो कि ये जो सब कुछ किया है मेरी मॉम ने किया है और वो मेरी कोई फियोंसे वगैरह नहीं है, मैं तो उस पागल लड़की और बंदरिया जैसी लड़की को जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पर थाइम लीटा को बंदरिया कहता है क्योंकि वो उसकी बैक पे चढ़ गई थी। थाइम आगे कहता है कि इस ज़माने में कौन अपने बेटे की ज़बरदस्ती इंगेजमेंट कराता है, लेकिन मेरी मॉम। तभी हम देखते हैं कि जो गौरिया का भाई होता है वो टीवी की वॉल्यूम तेज़ कर देता है और उसमें टीवी में जो ड्रामा आ रहा होता है वहाँ पे कुछ डायलॉग होते हैं, वहाँ पे भी उनकी इंगेजमेंट टूट जाती है जिससे वो प्यार करता है टीवी ड्रामे में जो चल रहा होता है। तो उसकी मॉम भी ज़बरदस्ती इंगेजमेंट करा देती है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक ही रास्ता बचा है कि मुझे पीछे हटना होगा और हमें हमारे रिश्ते को तोड़ना होगा। जब ये लाइन वहाँ पे आती है ना उस ड्रामे में, तो एकदम से गौरिया और थाइम दोनों ही अपने भाई से कहते हैं बंद करो ये ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी अभी यही सिचुएशन चल रही है, इसलिए वो गौरिया के भाई पर गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पर उसका भाई जो चैनल होता है उसे न्यूज़ चैनल पर शिफ्ट कर देता है। हम देखते हैं कि दोनों ही बड़े शांत बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर थाइम कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो? पता है कल रात मैं कितना परेशान था, पूरी रात मैं सो भी नहीं पाया। और आगे थाइम अपनी फिंगर को दिखाते हुए कहता है पता है कल रात मैंने सीजर से अपने हाथ को भी कट कर लिया। थाइम आगे कहने लग जाता है कि कल रात मैं बहुत सैड था, मैं पार्टी में वापस आया था किसी के लिए, लेकिन उसने मेरा इंतज़ार ही नहीं किया और ऊपर से मुझे मेरा बर्थडे का प्रेजेंट भी नहीं मिला। हम देखते हैं ये सब कुछ सुनते हुए गौरिया भी थोड़ा सैड फील कर रही होती है। आगे टाइम कहने लगता है और एक लड़की है जो कि मुझसे शादी करना चाहती है और तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पर गौरिया कहने लग जाती है कि मेरे पास कोई प्रेजेंट नहीं है, मैंने उसे फेंक दिया है। और वो उठती है, जाकर एक बैंडेज लाती है और थाइम को देती है और कहती है यही है तुम्हारा प्रेजेंट। तो इसी बीच में उसका भाई कहने लगता है अच्छा तो वो जो फ्रिज में रखा हुआ है वो किसका है? तो ये सुन के थाइम कहता है ओह मेरा प्रेजेंट। यहाँ पर गौरिया अपने भाई के सिर में मारती है और फिर वो पहुँच जाते हैं दोनों ही फ्रिज के पास। थाइम एक्साइटेड होता है, कहता है कहाँ है मेरा प्रेजेंट? तो गौरिया यहाँ पर उसे वो कुकीज़ का बॉक्स देती है और कहती है यही है मेरे पास तुम्हारे लिए, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, पता नहीं ये खाने लायक होंगी भी या नहीं। तो यहाँ पर थाइम उन्हें काफ़ी ध्यान से देखता है और कहता है अच्छा तुमने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, फिर तो ये पक्का खाने लायक नहीं होंगी। तो गौरिया उससे कहती है ठीक है लाओ मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पर थाइम उसे वापस नहीं देता। गौरिया कहने लगती है तुम्हें तो ये खानी नहीं है ना, तो लाओ मुझे वापस दे दो। तो थाइम कहता नहीं ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो चाइल्डिश तरीके से उसे छीनने की कोशिश करती रहती है, थाइम देने से मना करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि गौरिया का भाई जो न्यूज़ देख रहा होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो यहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि कल की जो पारामा ग्रुप्स की एंगेजमेंट की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से जो उनके शेयर्स है थोड़े हाई हुए, लेकिन न्यूज़ आई है कि एक पर्सन का नाम लेके बताया जाता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, अब शायद जो बिज़नेस है वो डूब सकता है और TN बिज़नेस के सबसे बड़े मेंबर और हेड है। तो इस न्यूज़ को काफ़ी गौर से देखने लग जाता है थाइम। तो यहाँ पर गौरिया उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो थाइम उससे कहता है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर टेंस लगता है थाइम उस न्यूज़ को देखकर, शायद कुछ रिलेटेड होगा उससे, आगे पता चलेगा ये तो यहाँ पर थाइम गौरिया को उन कुकीज़ के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे जाना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं उसके फ्रेंड्स को, जहाँ पे रैन न्यूज़पेपर में देखता है वही न्यूज़ बिज़नेस के रिलेटेड। तो यहाँ पर उससे MJ कहता है रैन तुमने कहा था कि तुम्हें उसकी मॉम के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, मतलब कि जो करने वाली है, और अब तुम देख लो कि ये सब कुछ क्या हुआ है। मैं तो यहाँ पर MJ कहता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर केविन कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो आगे कहता है अगर थाइम की मॉम को थाइम की लाइफ से गौरिया को हटाना था तो फिर उन्होंने इतनी जल्दबाजी में थाइम की फियोंसे के बारे में बाहर न्यूज़ क्यों लीक की? ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ और भी बड़ा करने वाली है उसकी मॉम। MJ रैन की तरफ देखता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, उससे कहता है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ पता चला है? तो यहाँ पर रैन उस न्यूज़पेपर को दे देता है MJ को। हम देखते हैं MJ और केविन भी उस न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और यहाँ पर वो लोग कहते हैं इसका मतलब कि कुछ और भी ज़्यादा डेंजरस और बड़ा होने वाला है। ये यहाँ पर वो क्लियर नहीं करते कि उस न्यूज़पेपर में आखिर क्या लिखा है। वहीं हम देखते हैं रैन को जो कि विंडो के पास आता है और आसमान में देखकर कहता है कि आज आसमान में एक भी तारा नहीं है।
वहीं हमें आसमान में दिखाया जाता है कि काफ़ी बादल होते हैं, यानी कि मौसम ख़राब होता है। ये एक तरह से संकेत है कि इनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाले हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है थाइम की मॉम को, जो कि सिंगापुर वापस पहुंच जाती है। तो वहाँ पर उनके साथ जो एक पर्सन रहता है वो कहता है कि आप अभी वापस आए हैं, क्या आप रेस्ट नहीं करने वाले हैं? तो इस पर उसकी मॉम कहती है नहीं, थाईलैंड में तो सिचुएशन ख़राब है ही, उसके साथ में सिंगापुर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो मुझे पहले इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर वो पर्सन पूछने लग जाता है थाइम की मॉम से, आपने थाइम और लीता के बारे में क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि जो अभी कंडीशन है उसके हिसाब से ये सब कुछ अपने आप सेटअप हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मॉम भी वही न्यूज़पेपर देखती है जिसकी हेडलाइन में लिखा होता है कि TN के जो शेयर्स है वो काफ़ी लो हो रहे हैं, क्योंकि जो पारकॉन्स है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है।